एपिसोड 1 किताब का परिचय और कैरेक्टर एथिक वर्सेस पर्सनालिटी एथिक। हेलो दोस्तों, ये सीरीज है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक पर बेस्ड, जो स्टीफन आर कोवी ने लिखी है। ये बुक दुनिया भर में मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी है और ये सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में से एक मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीफन आर कोवी एक अमेरिकन ऑथर, एजुकेटर और बिजनेस कंसल्टेंट थे। उन्होंने 25 साल से ज्यादा टाइम तक लोगों के साथ काम किया, बिजनेसेस में, यूनिवर्सिटीज में, मैरिजेस और फैमिलीज में। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग आउटवर्ड सक्सेस टू अचीव कर लेते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। उनका कहना है कि रियल सक्सेस सिर्फ आउटर अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि इनर कैरेक्टर से आती है। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज है इनसाइड आउट अप्रोच। देखो, हमारा नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है। अगर मैरिज में प्रॉब्लम है तो हमारा स्पाउस गलत है। अगर बच्चा ठीक से बिहेव नहीं कर रहा तो बच्चा गलत है। अगर जॉब में इश्यूज हैं तो बॉस या कॉलीग्स गलत है। लेकिन कोवी कहते हैं कि ये अप्रोच गलत है। असली अप्रोच होनी चाहिए इनसाइड आउट। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को चेंज करो। बाहर की चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप हैप्पी मैरिज चाहते हो तो दूसरे को चेंज करने की कोशिश मत करो। पहले खुद एक बेटर, अंडरस्टैंडिंग, लविंग पार्टनर बनो। अगर आप अपने टीनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो तो पहले खुद एक रिस्पॉन्सिबल, कंसिस्टेंट पेरेंट बनो। अगर आप अपनी जॉब में ज्यादा फ्रीडम चाहते हो तो पहले खुद एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉय बनो। इनसाइड आउट का मतलब है अपने पैराडाइम्स, अपने कैरेक्टर, अपनी मोटिव से शुरू करो, बाहर से नहीं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो स्टीफन कोवी ने डिस्कवर किया। उन्होंने अमेरिका का 200 साल से ज्यादा का सक्सेस लिटरेचर पढ़ा, 1776 से लेकर आज तक। उसमें उन्होंने एक शॉकिंग पैटर्न देखा। 1776 से लेकर 1920 तक, यानी पहले 150 वर्ष तक, सारी सक्सेस लिटरेचर कैरेक्टर एथिक पर बेस थी। कैरेक्टर एथिक का मतलब है इंटेग्रिटी, ईमानदारी, ह्यूमिलिटी यानी नम्रता, फिडेलिटी यानी वफादारी, करेज यानी हिम्मत, जस्टिस यानी इंसाफ, पेशेंस यानी सब्र, इंडस्ट्री यानी मेहनत, सिंप्लिसिटी यानी सादगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी इसी का एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फोकस शिफ्ट हो गया। अब सक्सेस को डिफाइन किया जाने लगा थ्रू पब्लिक इमेज। बाहर से कैसे दिखते हो, पॉजिटिव थिंकिंग, स्किल्स एंड टेक्निक्स, कैसे बात करो, कैसे इंप्रेस करो, क्विक फिक्सेस, जल्दी से रिजल्ट। इसको कहते हैं पर्सनालिटी एथिक। पर्सनालिटी एथिक के 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है ह्यूमन रिलेशंस टेक्निक्स, लोगों को कैसे इंप्रेस करो, उन्हें कैसे लाइक करो। दूसरा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर एल्टीट्यूड, स्माइलिंग विंस फ्रेंड्स। ये सब देखो, कुछ मोटिवेशनल कोट्स वैलिड हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पर्सनालिटी एथिक सुपरफिशियल है। ये सिर्फ सरफेस लेवल पर काम करती है। अगर आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए टेक्निक्स यूज कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप डिसऑनेस्ट हो या डुप्लिसिटी है, तो लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट नहीं बन सकता। लोगों को पता चल ही जाता है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। मैं आपको कोवी की पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। उनका बेटा स्कूल में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। वो एकेडमिकली वीक था, सोशली इमेच्योर था, लोगों के सामने एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में आ जाता था, एथलेटिकली वीक था, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोवी और उनकी वाइफ सैंड्रा ने बहुत कोशिश की। उन्होंने पर्सनालिटी एथिक अप्रोच यूज की, पॉजिटिव थिंकिंग, यू कैन डू इट सन, एनकरेजमेंट, कीप इट अप, प्रोटेक्टिंग हिम फ्रॉम अदर्स। लेकिन कुछ काम नहीं आया। तब उन्होंने रियलाइज किया कि असली प्रॉब्लम क्या है। उनकी अपनी परसेप्शन ही गलत थी। डीप डाउन वो अपने बेटे को इनएडिक्वेट यानी काबिल नहीं समझते थे। भले ही वो बाहर से इनकरेजिंग वर्ड्स बोल रहे थे, लेकिन उनके अंदर की फीलिंग ये थी कि यू आर्ट केपेबल, यू नीड प्रोटेक्शन। तो उन्होंने क्या किया? सैंड्रा और कोवी ने पहले खुद को चेंज किया। उन्होंने अपने परसेप्शंस चेंज किए, अपने मोटिव्स चेक किए, बेटे को उसकी यूनिकनेस में देखा, उसके पोटेंशियल को वैल्यू किया, उसके नेचुरल पेस पर ट्रस्ट किया, ओवर प्रोटेक्शन करना बंद किया। और रिजल्ट क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने अपना नजर बदला,
बेटा खुद कॉन्फिडेंट होने लगा। कुछ टाइम में वो एकेडमिकली एक्सेलेंट हो गया, स्टूडेंट लीडरशिप पोजीशंस जीतने लगा, ऑल स्टेट एथलीट बना और स्ट्रेट एज लाने लगा। ये सब नेचुरली हुआ क्योंकि उसने खुद को वैल्यूड फील किया। ये है इनसाइड आउट अप्रोच की पावर। प्राइमरी ग्रेटनेस यानी कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ग्रेटनेस यानी सोशल रिकग्निशन टैलेंट से। अब मैं आपको पैराडाइम के बारे में बताता हूँ। पैराडाइम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मॉडल, थ्योरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या मैप। पैराडाइम वो लेंस है जिसकी मदद से हम दुनिया को देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मैप टेरिटरी नहीं है, मैप सिर्फ टेरिटरी का एक्सप्लेनेशन है। अगर आप शिकागो जाना चाहते हो लेकिन तुम्हें गलती से डिट्रॉइट का मैप मिल गया जो शिकागो लेबल है, तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सही जगह नहीं पहुंचोगे क्योंकि तुम्हारा मैप ही गलत है। हम सबके पास मेंटल मैप्स हैं, कुछ रियलिटी मैप्स हैं, दुनिया कैसी है, और कुछ वैल्यू मैप्स हैं, दुनिया कैसी होनी चाहिए। हम हर एक्सपीरियंस को इन मैप्स के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं और प्रॉब्लम यह है कि हम अपने मैप्स की एक्यूरेसी को क्वेश्चन नहीं करते। हम अज्यूम करते हैं कि हम जो देखते हैं वही सच है। मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज बताता हूँ जो कोवी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में किया था। उन्होंने क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को यंग वुमेन की पिक्चर दिखाई 10 सेकेंड्स के लिए, दूसरे ग्रुप को ओल्ड वुमेन की पिक्चर दिखाई 10 सेकेंड्स के लिए, फिर एक कंपोजिट पिक्चर दिखाया जिसमें दोनों इमेजेस मिक्स्ड थी। रिजल्ट क्या हुआ? जो लोग पहले यंग वुमेन देख चुके थे उन्हें कंपोजिट पिक्चर में यंग वुमेन दिख रही थी, जो लोग पहले ओल्ड वुमेन देख चुके थे उन्हें ओल्ड वुमेन दिख रही थी। फिर स्टूडेंट्स आर्ग्यू करने लगे, ये 20 से 22 साल की लड़की है, नहीं ये 70 साल की ओल्ड लेडी है, तुम ब्लाइंड हो क्या? जब तक उन्होंने कामली स्पेसिफिक डिटेल्स डिस्कस नहीं किए तब तक दोनों को दूसरी इमेज नहीं दिखी। ये दिखाता है कि हम सब अपने कंडीशनिंग से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर 10 सेकंड की कंडीशनिंग इतना पावरफुल इफेक्ट डाल सकती है तो लाइफ टाइम की कंडीशनिंग कितना इफेक्ट डालती होगी। और ये भी दिखाता है कि 2 सिंसियर इंटेलिजेंट लोग सेम फैक्ट्स को डिफरेंटली देख सकते हैं क्योंकि उनके पैराडाइम्स अलग हैं। Where we stand depends on where we sit। अब मैं आपको पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बताता हूँ। पैराडाइम शिफ्ट वो आहा मोमेंट है जब अचानक से तुम्हें किसी चीज को नए तरीके से देखने का मौका मिलता है। कोवी एक संडे मॉर्निंग न्यूयॉर्क सबवे में थे। सब लोग क्वाइटली बैठे थे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई आंख बंद करके रेस्ट कर रहा था। पीसफुल एटमॉस्फेयर था। अचानक एक आदमी और उसके बच्चे सबवे में आए। बच्चे बहुत लाउड और शैतान थे, चिल्ला रहे थे, चीजों को फेंक रहे थे, लोगों के न्यूज़पेपर्स छीन रहे थे। पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। वो आदमी कोवी के पास बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली जैसे उसके कुछ पता ही नहीं। कोवी इरिटेटेड हो गए। उन्होंने सोचा ये आदमी कितना इनसेंसिटिव है, अपने बच्चों को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा। फाइनली कोवी ने कहा, सर योर चिल्ड्रन आर रियली डिस्टर्बिंग अ लॉट ऑफ पीपल, आई वंडर इफ यू कुडंट कंट्रोल देम अ लिटिल मोर। वो आदमी ने धीरे से कहा, ओह you're right, I guess I should do something about it. We just came from the hospital where their mother died about an hour ago. I don't know what to think and I guess they don't know how to handle it either. एक सेकंड में कोवी का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। पहले इरिटेशन थी, अब कंपैशन आ गई। पहले जजमेंट थी, अब सिंपैथी आ गई। पहले कंट्रोल योर किड्स था, अब हाउ कैन आई हेल्प हो गया। ये है पैराडाइम शिफ्ट। जब पैराडाइम शिफ्ट होता है तो एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। पर्सनालिटी एथिक टेक्निक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोवी कहते हैं कि प्रिंसिपल्स नेचुरल लॉज हैं, जैसे ग्रेविटी। आप उन्हें तोड़ नहीं सकते, सिर्फ उनके खिलाफ जाकर खुद टूट सकते हो। मैं आपको एक फेमस एग्जाम्पल देता हूँ। 2 बैटलशिप्स डेंस फॉग में थे। एक कैप्टन ने देखा कि लाइट आ रही है उनकी तरफ। कैप्टन ने सिग्नल भेजा, वी आर ऑन कोलिजन कोर्स, एडवाइज यू चेंज कोर्स 20 डिग्रीज। वापस आया, एडवाइजेबल फॉर यू टू चेंज कोर्स 20 डिग्रीज। कैप्टन गुस्से में, I am a captain. Change course 20 degrees. Reply, I am a seaman second class. You better change course 20 degrees. Captain fuming. I am a battleship. Change course 20 degrees. Reply आया, I am a lighthouse. They changed course. Principles are like lighthouses. वो change नहीं होते। हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। रियलिटी चेंज नहीं होती, चाहे हमारा परसेप्शन कैसा भी हो। कोवी ने कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मेंशन किए जो हर सिविलाइजेशन में, हर रिलीजन में, हर एंड्योरिंग इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंट है। फेयरनेस यानी इंसाफ, इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी सच्चाई, ह्यूमन डिग्निटी यानी इंसान की इज्जत, सर्विस यानी सेवा, क्वालिटी और एक्सेलेंस,
पोटेंशियल यानी विकास की संभावना, ग्रोथ यानी बढ़ना, पेशेंस यानी धैर्य, नर्चर यानी पालना। ये प्रिंसिपल्स सेल्फ एविडेंट हैं। अगर तुम इनके ऑपोजिट पर लाइफ बिल्ड करोगे, अनफेयरनेस, डिसीट, मीडियोक्रिटी, तो लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। लाइफ में सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होते हैं। बच्चा पहले उल्टा होता है, फिर बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करता है, फिर वॉक करता है, फिर रन करता है। कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते। आप फार्म का एग्जाम्पल लो। क्या तुम स्प्रिंग में प्लांट नहीं करोगे, समर में प्ले करोगे और फॉल में क्रैम करके हार्वेस्ट लाओगे? नहीं। फार्म नेचुरल सिस्टम है, प्राइस पे करनी पड़ती है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। यही प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप्स में भी है। लॉ ऑफ द हार्वेस्ट, तुम जो बोते हो वही काटोगे। शॉर्टकट नहीं है, बट पर्सनालिटी एथिक क्विक फिक्स देती है। जैसे स्कूल में क्रैम करके एग्जाम पास कर लो, शॉर्ट टर्म में काम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कैरेक्टर ही मैटर करता है। सेकेंडरी ग्रेटनेस मतलब है सोशल रिकॉग्निशन, टैलेंट्स, पब्लिक इमेज। प्राइमरी ग्रेटनेस मतलब है कैरेक्टर, गुडनेस, इंटेग्रिटी। बहुत से लोग सेकेंडरी ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं, लेकिन प्राइमरी ग्रेटनेस नहीं है। इवेंचुअली हर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में स्पाउस, फ्रेंड, बिजनेस पार्टनर, टीनेज चाइल्ड, कैरेक्टर ही कम्युनिकेट करता है। एमरसन ने कहा था, "What you are shout so loudly in my ears that I cannot hear what you say." तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली एपिसोड। याद रखो, इनसाइड आउट अप्रोच से शुरू करो। पहले खुद को चेंज करो, बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज होगी। कैरेक्टर एथिक परमानेंट फाउंडेशन है, पर्सनालिटी सिर्फ टेम्पररी टेक्निक्स है। हम दुनिया को जो लेंस से देखते हैं वो पैराडाइम्स है, और जब हम नए तरीके से देखते हैं ऑटोमेटिक चेंज आता है। प्रिंसिपल्स आर लाइक लाइट हाउसेज, नेचुरल लॉस है जो चेंज नहीं होते। ग्रोथ सीक्वेंशियल होता है, शॉर्टकट्स नहीं चलते। और प्राइमरी ग्रेटनेस यानी कैरेक्टर, सेकेंडरी ग्रेटनेस यानी स्किल्स और इमेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली एपिसोड में हम हैबिट 1 के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बी प्रोएक्टिव, कि कैसे अपनी जिम्मेदारी खुद ले और रिएक्टिव होने से प्रोएक्टिव बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।